राधे राधे फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये है सुबह के 5:15 या 5:30 का टाइम। मैं इस टाइम पे नहा चुकी थी पर मेरी पूजा नहीं हुई थी। सोमवार का दिन है ये, क्योंकि फूल वाले भैया नहीं आए थे। मुझे जो बांग धतूरा होता है वो नहीं मिले थे अभी तक, इसलिए मैंने पूजा नहीं की थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी कर लूँ। तो मुझे बनाना था वेज रोल, और इसी के साथ मैं अपनी दूसरी जो सब्जियां उनको पास में रख लिया था, ताकि उनकी मैं फटाफट तैयारी कर लूँ। जब तक फूल वगैरह आएंगे, जो भी आएगा तब तक कुछ तो काम हो जाएगा। और साथ ही मैंने कुकर में अपनी दाल रख दी थी, ताकि साथ के साथ ये तब तक बॉयल हो जाए और बाद में मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। तो इसी तरह हम एक साथ बहुत से काम शुरू कर लेते हैं। और अब मैं जो है पनीर है उसको वॉश करना था मुझे। मैं पनीर को बनाने से पहले एक बार पानी से ज़रूर वॉश करती हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे ठीक लगता है कि मैं उसको एक बार वॉश ज़रूर करूँ। तो ये है वेज रोल के लिए मेरी कुछ सब्जियाँ, और ये पनीर, इसको भी मैंने तैयार कर लिया था। तो इसमें मैंने शाही पनीर का तड़का लगाया था इस कढ़ाई में, इसलिए आपको ये ऐसी दिख रही है। तो इसमें मैं वेज रोल की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने जीरा और धनिया डाला। साथ ही सब्जियां डाल के उसमें कुछ मसाले मिक्स कर दिए। मैंने इतना स्पाइसी नहीं बनाया, क्योंकि मैं ये अपने बेटे के लिए बना रही थी, तो स्पाइसी बच्चे नहीं खाते इतना। थोड़ा नॉर्मल ही रखा। और अभी मैं जो दाल है उसके तड़के की तैयारी कर रही थी, यानी कि प्याज और लहसुन उसको चॉप करना था मुझे। बेटी मनीष, मनीष लेट हो जाओगे स्कूल में, काफी उठो जल्दी। उठ जाओ बेटा, आ जाओ, आओ जल्दी। ब्रश करो जल्दी। और एक कढ़ाई में मेरे बन रहे थे वेज रोल, और दूसरी में मैंने इडली रख दी थी, जो मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बना रही थी। और बीच बीच में मैं वेज रोल को भी चेक कर रही थी कि वो सब्जियां अच्छे से हैं, जो वो ठीक मतलब कि पक चुकी थी या नहीं। और उसके बाद मैं अब शाही पनीर की तैयारी कर रही थी, जिसमें मैं जो कैप्सिकम और जो प्याज हैं उनको थोड़ा सा फ्राई करना था, क्योंकि इस टाइम तक मेरा वेज रोल के लिए जो भी सब्जियां थी वो पक चुकी थी अच्छे से। तो साथ ही मेरी इडली भी बन चुकी थी। बस अब मैं यहाँ पे शाही पनीर की तैयारी कर रही हूँ। और देखिए, मेरा बेटा है जो सुबह स्कूल के लिए जाने के लिए उसको मैं आवाज़ें लगा रही थी, क्योंकि एक बार तो मैं उसे उठा चुकी थी। अब वो आके दोबारा ड्राइंग रूम में सोफ़े पर लेट चुका था। बच्चों को थोड़ा उठना में मुश्किल होती है सुबह सुबह, हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा होती है। पर उनको उठाना है, उनको हैबिट बन जाएगी, इसीलिए मैं उनको उसको जल्दी उठा देती हूँ। और संडे यानी कि एक दिन पहले जब छुट्टी होती है, नेक्स्ट डे स्कूल जाना होता है, तब तो बच्चों के लिए उठना और ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो लेट भी सोते हैं। उनकी एक वो हो जाता है कि 2 दिन तो मिले हमें छुट्टी के लिए, उस दिन थोड़ा लेट सोएंगे। वरना मैं उसको सुला भी जल्दी देती हूँ, सिर्फ वो छुट्टी वाले दिन ही लेट करता है। और फिर वो इस टाइम पे उसका ब्रश वगैरह हो चुका था, वो पानी पी रहा था। उसे वो ज़रूर एक बार उठ के पानी ज़रूर पीता है, ये स्टार्टिंग से ही उसकी हैबिट है। इवन टू वो जब छोटा था तब से उठ के पानी ज़रूर मांगता है वो। अगर हम सुबह जल्दी उठे तो हमारा लंच तक का काम सिर्फ 2 घंटे में आराम से हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे हमें सिर्फ कुकिंग पे ही अपना ध्यान देना होता है, बाकी इतनी चीज़ें नहीं होती। हालांकि सुबह का टाइम एक थोड़ा जल्दी का होता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो हमारे पास बहुत से काम होते हैं। पर इस टाइम में आप फटाफट ये कर सकते हो, कुकिंग वगैरह आप 2 घंटे में लंच तक की तैयारी कर सकते हो आराम से। और साथ के साथ जो भी बर्तन होते हैं हम उनको भी साफ़ करते रहते हैं, वरना बहुत सारा काम फैल जाता है। और मेरी तो ये हैबिट ही बन चुकी है कि जो भी साथ के साथ बर्तन होते रहें उनको साथ के साथ साफ़ करती रहूँ, ताकि किचन भी क्लीन लगे। और बाद में जो बर्तन रह जाते हैं, बड़े ही बर्तन रह जाते हैं, जिनमें हम सब्जियां वगैरह बनाते हैं, तड़का लगाते हैं, तो उनको काम को मैनेज करना भी आसान हो जाता है। सुबह उठना इतना भी मुश्किल का काम नहीं है। अगर हम अपने मन में सोचें कि हमें सुबह उठ के ये काम करने हैं और इस टाइम पे हमें उठना है,
तो शायद हमें 1 से 2 बार आलस आएगा, लेकिन उसके बाद हमारी एक हैबिट बन जाती है और जब हमारे काम हो जाते हैं तब तो हमें खुद ही लगने लगता है कि हाँ, हमें जल्दी उठना है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास अपने लिए भी टाइम बच जाता है या हम दूसरे भी काम कर सकते हैं। वरना हम पूरा दिन सिर्फ 3 ही काम कर पाएंगे, झाड़ू, पोछा, बर्तन और कपड़े, और खाना तो है ही। इसीलिए शायद कई बार हमें भी फ़ील होता है कि हम पूरा दिन करते ही क्या हैं, सिर्फ झाड़ू, कपड़े, बर्तन। लेकिन जब हम दूसरे काम करने लगते हैं तो हमें भी थोड़ा-सा अलग करने को मिलता है और अच्छा लगता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सुबह जल्दी उठें। और देखिए अब इस टाइम पे मेरे किचन में सनलाइट आ जाती है, ये ईस्ट में है। हालाँकि मैंने जो अपना डोर है उस पे पर्दा लगा रखा है, लेकिन साइड में एक विंडो है जो सिर्फ ग्लास की है, तो मुझे उस पे समझ नहीं आता कि मैं क्या लगाऊं, क्योंकि उसके थोड़ा ऊपर ही एग्जॉस्ट फैन लगा है। मेरे किचन में जो है वो चिमनी नहीं है, क्योंकि एक रेंटेड अपार्टमेंट है। वैसे सुबह सुबह किचन में सूरज आना अच्छी बात है, क्योंकि मेरी इधर ही एक बालकनी में इधर से सूरज को पानी भी दे देती हूँ। पर कई बार ये वैसे आपको जो ज़्यादा लाइट आती है, एकदम सूरज आपकी आंखों के सामने पड़ता है, तो थोड़ी सी इरिटेशन होती है, क्योंकि खाना वगैरह बनाने में या कुछ भी जब लाइटें आती है, और गर्मी भी बहुत लगती है इस टाइम पे। और यहाँ पर जो मैं मेरी जो शिमला मिर्च थी, प्याज था, वो थोड़ा सा मैंने भून लिया था। अब मैंने जो मिक्सी में मसाला बनाया था उसको मैं इसमें डाल चुकी थी। साथ ही मैंने इसी टाइम थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया था मिक्सी में, ताकि जो मसाला उसमें थोड़ा बहुत चिपक जाता है जार के अंदर, वो निकल जाए और वो दूध के साथ ही इसमें मिक्स होके मैं उसमें डाल दूँ। मैं इसमें पानी ऐड नहीं करती, क्योंकि उससे थोड़ा टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही इसमें दूध डाल देती हूँ। और जब इसको लगातार चलाना होता है, इस टाइम पे हम चलाते रहते हैं, तो दूध फटता नहीं है। मैंने इसमें कोई कैश्यू वगैरह भी ऐड नहीं किए हैं, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इस टाइम पे आज नहीं ऐड किए। वैसे मैं कर देती हूँ कई बार ऐड, पर इससे भी दूध नहीं फटता अगर आप उसको लगातार चलाते रहेंगे। बस आपकी गैस सिम होनी चाहिए और आप उसमें इस टाइम पे नमक न डालें, क्योंकि नमक डालने से भी दूध फट जाता है। बस हमें कुछ चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है खाना बनाते हुए, ताकि खाना अच्छे से बन जाए। सुबह के टाइम पे हम जितना काम कर लेते हैं उतना हम पूरा दिन में भी नहीं कर पाते। शायद एक तो इसलिए कि आपको दूसरा फैमिली मेम्बर आवाज़ें लगाने के लिए नहीं होता कि मुझे ये चाहिए, या फिर यहाँ पे ये सामान कौन सा कहाँ पे रखा है। और एक सुबह सुबह आपके पास एनर्जी भी बहुत होती है, आप बहुत जल्दी काम करते हो और आपके माइंड में पूरा सेट होता है कि आज मुझे ये सब्ज़ी बनानी है और इसके लिए ये मसाला चाहिए, और मुझे पहले कौन सा बनाना है, ताकि मैं कुछ बर्तनों को उन्हीं को यूज़ कर पाऊँ। कई बार हम कुछ चीज़ें बना लेते हैं, जैसे इधर मुझे इडली बना रही थी मैं, अगर मैं इसी कढ़ाई को बार-बार यूज़ करती रहती, वॉश करती, तो ज़्यादा टाइम लग जाता उसमें। अगर आप पहले ही माइंड सेट कर लें, इसके साथ ही ये भी सेट कर लें कि पहले मैं कौन-सी सब्ज़ी बनाऊँ या ब्रेकफ़ास्ट कैसे बनाऊँ, तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें तो काम जल्दी हो जाता है। मैंने इस टाइम तक जो है अपना आटा भी बना लिया था, और बेटा जो है वो रेडी होने के लिए गया था। बस वो कुछ चीज़ें ही उसको मुझे बतानी होती हैं, वरना पहले वो सब टाइम तो उस पे ही चला जाता था। और बच्चों के साथ तो जिस काम में आपको 5 मिनट भी लगती है, आधा घंटा आराम से चला जाता है। और देखिए ये है मूँग दाल की मेरी इडली, जो काफ़ी अच्छी बनी है। और इधर मैं इडली के लिए भी थोड़ा मैं उसमें मसाले ऐड कर रही थी, यानी कि मुझे इसमें तड़का लगाना था। और तड़का सिर्फ मैंने राई, कलौंजी का लगाया और उसमें शिमला मिर्च और जो वो है प्याज वगैरह डाला है, कड़ी पत्ता डाला है। तो इसको इडली को मैं थोड़ा कट करके उसमें डाल दूँगी, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। सब्जियाँ भी चली जाती है, प्रोटीन भी हो जाता है और वेजिटेबल भी। तो इसी के साथ में जो ये वेज रोल है, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, इसलिए पूरी चपाती नहीं दिख रही है आपको, अब दिख गई है। और इसमें मैंने जो अपना सब्जियां वगैरह बनाई थी, वो सब नीचे सॉस लगा के उनको रख दूंगी, ताकि उसका एक अच्छा सा ये इसमें पेस्ट हो जाए और बच्चों को खाने में भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छा बना था। और इसी के साथ मैंने ओट्स के लड्डू दिए थे उसको बना के, जो मैं बना के ही रखती हूँ। और देखिए काफ़ी अच्छा लगा था उसको ये ओट्स के लड्डू, यानी कि मीठा अच्छा लगता है मेरे बेटे को। दो सभी चीज़ें हेल्दी ही गई हैं उसके पास। ऐसा नहीं है कि हम हर बार जंक ही दें बच्चों को बना के, घर पे जो भी बना के दें वो थोड़ा टेस्टी और उनको
अच्छा लगे। और अब बेटा स्कूल जा चुका था, तो जो मैं दूसरी कढ़ाई है उसको खाली कर रही थी जिसमें मैंने पनीर बनाया था, क्योंकि मुझे उसमें तड़का लगाना था दाल के लिए। दाल मेरी रह चुकी थी अभी तड़का लगाने के लिए, क्योंकि साथ में जब बेटा अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लेता है तो डैडी भी उसी टाइम पे खाना खाते हैं, तो मैंने उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया था। और डैडी के लिए बनाया था और बेटे के लिए। तो मैं अब बर्तनों को कुछ सामान भी उठा के रख रही थी जो ब्रेकफास्ट के टाइम पे बाहर निकले थे। मैं फ्रीज़ में, मेरा फ्रिज बाहर है तो मैं उनको वहाँ पे जाके रख रही थी ताकि किचन में भी थोड़ा सा स्पेस बने। और हस्बैंड के लिए मैंने जो पनीर बनाया था उनके बॉक्स के, लंच बॉक्स होता है जो, उसी में डाल के रख दिया था। वो भी मैंने अभी फ्रिज के अंदर ही रख दिया था। और अब आएंगे मेरे फूल, क्योंकि जब बेटे को छोड़ने के लिए जाते हैं नीचे तभी फूल वाले भैया नीचे बैठे होते हैं, तो हस्बैंड आते हुए उनसे फूल लेके आ जाते हैं और इसके बाद ही मैं अपनी पूजा करती हूँ। वैसे इस टाइम पे भी थोड़ा टेंशन फ्री होती हूँ क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है और लंच रेडी हो जाता है। या मुझे पूजा करने में सुबह ही अच्छा लगता है, यानी कि 4 बजे मैं के आसपास उठ जाती हूँ तो 5:20 तक मेरी पूजा आराम से हो जाती है। लेकिन आज मुझे पता था कि फूल नहीं आएंगे इतनी जल्दी, तो इसलिए मैं लेट ही उठी थोड़ा, और नहा के फिर मैं अपना जो किचन में आ गई थी सीधा, तो इसलिए मेरी पूजा को आज लेट हो गया। या सुबह ही अच्छा लगता है पूजा करने में, या काम हो जाए तभी आपका मन लगता है, वरना मन में ये चलता ही रहता है कि कहीं लेट ना हो जाए, ब्रेकफास्ट बनाना है, ये बनाना है, वो सब चलता रहता है माइंड में, तो वो भी अच्छा सा नहीं लगता। इसीलिए मैं इस टाइम के ये काम करने के बाद ही अपनी पूजा करूँगी, क्योंकि हस्बैंड को तो अभी नहीं जाना ऑफिस, उनको थोड़ा टाइम लगेगा ऑफिस जाने में, और अभी वो ब्रेकफास्ट भी करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैंने इडली को इसी कढ़ाई में रखा है ताकि थोड़ा सा गर्म करना पड़े तो मैं इसको इसी में गर्म कर दूं और उनको फिर सर्व कर दूं। इसीलिए मेरा जो जो कुछ कुछ सामान है वो काउंटर टॉप पे ऐसे ही रखा हुआ है, जिनको मैं बाद में समेटूंगी, इनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ मैं। और अब फाइनली दाल की बारी आई, और दाल में जैसे मैंने धनिया, जीरा, ये सब हींग वगैरह डाला था, और साथ में ही मैंने प्याज वगैरह डाल के अच्छे से भून लिया था इनको, और फिर दाल में तड़का लगा दिया था। और इसके बाद ही मैं पूजा के लिए गई थी अपनी, और फिर मैंने अपनी पूजा की। पूजा करने के बाद ही एक मन को शांति मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अपनी पूजा कर लेते हो। देखिए, हम सिटी में तो हम अकेले ही रहते हैं, इतना वो नहीं होता कि अपनों के पास रहें। स्पेशली वो लेडीज़ जो गाँव से आती हैं, जिनके अपने गाँव में रहते हैं, तो उनको वो फ़ील इतना नहीं मिलता। यहाँ पे उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, किसी को एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यहीं से एक सुकून मिलता है जब आप अपने भगवान के पास बैठते हो, वरना उन्हीं के किसके साथ बैठें तो भगवान के पास बैठें तो उनसे बातें की जाती हैं, या कुछ भी हो, आप पूजा पाठ जैसे भी करते हो तो उनके साथ ही वो करके अच्छा लगने लगता है। मन को एक अलग ही शांति मिलती है यहाँ पे। और स्पेशली अब तो सावन चल रहा है, तो सावन में तो कहना महादेव जी के जब दर्शन हो जाते हैं तो वही एक दिल को सुकून मिलते हैं। वो तो हैं ही भोले बाबा, इसलिए उनको शायद भोला बोला जाता है। और अब मेरी पूजा हो चुकी थी। पूजा में कुछ आज एक्स्ट्रा फूल आए थे तो मैंने इनको ऐसे अपनी टेबल पे रख दिया था। थोड़ा सा ही चेंज हो जाता है घर में तो हमें काफ़ी अच्छा लगने लगता है, और इसी को मैं देख रही थी कि ये थोड़ा सा चेंज ही हमें कितना अलग महसूस कराता है। इन्हीं से हमें एक अलग सी फीलिंग आने लगती है, ताजगी सी महसूस होने लगती है, हाँ कुछ चेंज हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी चीज़ ही आपको खुशियाँ दे, छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती हैं। अगर हम अच्छे से अपना सब चीज़ें टाइम पे करें, तो हर काम हमें खुशी देने लगता है।